एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पेपर है जो कि CHSL SSC का CHSL 2022 का पेपर है। ये हुआ है अगस्त 2021 में। ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं अभी पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अगर वन डजन नोटबुक्स quoted at 125 are available at 20% discount, how many notebooks can be bought at 75? मतलब 125 रुपीज़ का अगर 20% का डिस्काउंट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 125 के ऊपर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये हो गया 25 रुपया। तो 125 वाला 25 रुपये का डिस्काउंट के साथ मिलेगा आपको 100 रुपये में। तो 100 रुपये में अगर 12 पीस, मतलब 1 डजन का नोटबुक मिल रहा है, 12 पीस नोटबुक मिल रहा है, तो 75 रुपीज़ में आपको कितने मिलेंगे, ये है क्वेश्चन। तो आपको ये फाइंड आउट करने के लिए अगर करना पड़ेगा कि नीचे वाला डिवाइडेड बाय ऊपर वाला इंटू मल्टीप्लाइड बाई 12। तो ये हो जाएगा आपका 25, 3, 4, 4 इंटू 3, सो 3 इंटू 3, सो यू गेट 9। तो ये है आंसर 9। सो यू गेट 9 नोटबुक्स फॉर 75 रुपीज एट दिस प्राइस। ठीक है दोस्तों, जो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज, इफ cos theta is equal to 0, sorry, if cos theta is equal to 0, cos theta is equal to 4x by 1 plus 4x square, then what is the value of sin theta? तो cos theta का वैल्यू दिया गया है, आपको sin theta फाइंड आउट करना है। तो sin theta का इसका फार्मूला क्या हो गया, sin theta और cos theta का रिलेशन है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ से sin theta मिलेगा रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अगर हम cos थीटा का ये वैल्यू यहाँ अगर सबमिट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसके बदले में डालते हैं, तो आपको sin थीटा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस 4x बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ओवर है। तो इसमें आपको ये अगर एलसीएम ले लिया हमने, तो 1 प्लस 4x स्क्वायर होल स्क्वायर ये नीचे रहेगा, और ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस 4x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस इसका 4x का, इसका भी होल स्क्वायर होगा, तो सॉरी यहाँ पे, तो ये हो गया 16x स्क्वायर। तो आपको ये सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो ये नीचे वाला जो स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर रूट से निकल जाएगा, तो आपको बचेगा ये फैक्टर। तो 1 प्लस 4x स्क्वायर जिसका नीचे ऑप्शन में आंसर है, वही आपका सही आंसर है। तो इसमें हो गया ये 1 प्लस 4x स्क्वायर नीचे है इसका, बाकी सब में किसी में नहीं है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर आप x के बदले में मान लीजिए जीरो डाला है, जीरो आपने x के बदले में सब्स्टिट्यूट किया है, तो तब क्या होगा, cos थीटा आपका हो जाएगा जीरो। तो cos थीटा कब जीरो होगा, जब थीटा 90 डिग्री है, तभी आपको cos थीटा जीरो होने वाला है। तो आपको अगर sin थीटा चाहिए, तो sin 90 क्या हुआ फिर 1। तो इस ऑप्शन में आप एक्स डाल के देखिए, कहाँ पे आपको एक्स जीरो डाल के देखिए, आपको कौन सा ऑप्शन आपको 1 देगा। तो ये दोनों तो बराबर, मतलब जीरो नीचे डालेगा, डिवाइड बाई जीरो, ये तो बिल्कुल इंडिफिनिट हो गया। तो बाकी बचा है दो ही ऑप्शन। तो इसमें से आपको 1 प्लस 4x स्क्वायर का जो नीचे है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं सीधा, इससे आपको क्या है, टाइम बचेगा। ठीक है जी। तो हम जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी का क्वेश्चन है, यूजिंग algebraic आइडेंटिटीज सिंपलीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो algebraic आइडेंटिफाई क्या हो गया, इसमें क्या क्या है, ये है, आपको ये दिया गया है, इसका आंसर पता करना है। तो ये ऐसा इक्वेशन, ये ऐसा सिंबल है आपको, इसका देखिए, इसका 2 है, इसका 4 है, यहाँ का इसका एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ 2 है, तो ये ऑलमोस्ट मतलब डबल हो गया। तो मतलब इसी टर्म से अगर आप इसका दूसरा अलजेब्रिक आइडेंटिटी से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आना चाहिए। जैसे कि अभी a प्लस बी है, आपको सिमिलर a माइनस बी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कैसे हो गया, तो क्योंकि आप एक प्लस वाला सिंबल से एक माइनस वाला सिंबल को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बहुत सारे जो बीच में -2ab +2ab जो आता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपको यही बचेगा। तो सिमिलरली आपको ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 1 वाले में आप यहाँ पे अगर माइनस डाल के देखोगे, तो वो आपको आंसर बनेगा। मतलब इसको आप इस एक्सप्रेशन से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये पक्का आएगा।
तो आपको दूसरा तरीका भी है। आपको अगर सिंपल करना है इसको, तो x के बदले में आप यहाँ पे ज़ीरो डाल के देखिए या वन डाल के देखिए। तो अगर वन कर दिया आपने तो क्या हुआ, ये वन हो गया, ये भी वन हो गया, ये तो इन्हीं में वन है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, यहाँ वन है। तो टोटल क्या कितना हुआ, 3/3। तो आंसर हो गया वन। तो आप यहाँ पे एक्स एक वन सब डाल के देखिए एक्स में, बाकी सारे ऑप्शंस में आपको कहाँ पे वन आता है। ये तो वन बनेगा नहीं, क्योंकि 1+2+1 ये तो 4 हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। यही मात्र एक ऑप्शन है जो आपको वन आंसर देता है। तो इस ऐसा भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कोई एक एक्स का वैल्यू आप एज्यूम करके। ठीक है ना, ये काफ़ी आसान तरीका है आंसर निकालने का। अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं कि एक आपका स्ट्रिंग है, काइट, स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज 158 मीटर लॉन्ग एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। तो एक पतंग उड़ रहा है जो 30 डिग्रीज हॉरिजॉन्टल पे है, और व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट, एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। दैट मींस इट्स स्ट्राइट लाइन हो गया। तो आप यहाँ हो, एक आपने पतंग उड़ा दिया, एक पतंग उड़ा दिया जिसका लेंथ है 158 मीटर, करेक्ट। उसके बाद ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल का, वो ये आपको 30 डिग्री एंगल कर रहा है। तो आपको क्या पता करने के लिए बोल रहा है कि ये हाइट पता करना है आपको। तो मतलब ये हाइट हो गया, ग्राउंड लेवल से आपका ये कितना हाइट है। तो इसमें इतने में आपको क्योंकि हाइट है तो ये तो परपेंडिकुलर दे दो, फिर राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, तो इसमें आपको ये साइन 30 क्या होता है इसमें, इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन 30 आप निकालोगे तो ये हाइट h, मतलब ये हाइट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, दिस इज 158। तो यहाँ से आप निकालोगे h का क्या हो जाएगा, 158 इंटू साइन 30, साइन 30 है हाफ, तो हो गया 79। तो ये है सही आंसर। ठीक है जी, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ोगे, तो ये बोल रहे हैं कि फॉलोइंग हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इन 200 रुपीज मैनुअल वर्कर्स इन ए सिटी। ठीक है, तो ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, 200 रुपए वाला का जो मैनुअल मैनुअल वर्कर्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है आप देखो कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर ऐसा है और नंबर ऑफ वर्कर्स ऐसा है। मतलब जिस जिसका एक्सपेंडिचर ऐसा बढ़ाते गया, इनका इनका नंबर्स का नंबर ऑफ वर्कर्स भी बढ़ाया। ठीक है, तो अब पता क्या करना है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स हुज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इज लेस देन 200 टू द नंबर ऑफ वर्कर्स हुज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इज 300 एंड अबव। तो मतलब आपको 200 के नीचे वाला कितने आदमी है वो गिनना पड़ेगा, 200 के नीचे में कितने आदमी हैं। तो आपका 20 हो गया, 40 हो गया, तो टोटल हो गया 60। तो लेस देन 200 रुपीज़ के एक्सपेंडिचर वाले 60 लोग हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपका 300 एंड अबव वाले कितने लोग हैं ये पता करना होगा। तो 300 के ऊपर वाले कितने हैं, तो आपको निकालेगा 34 प्लस 40 सिक्स 74, 74 प्लस 60 90, 90 प्लस 10 100। तो 300 रुपये ऊपर में आपको 100 लोग हैं। तो इन दोनों का आपको रेशियो चाहिए। तो मतलब 60:100, 60:100 कितना हुआ, सो ये 20 से काटोगे आप तो इसका 3:5 निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया सही आंसर 3:5। अभी आगे आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ ये पूछ रहे हैं कि एक पेरीमीटर निकालना है जो इक्वेटर ट्रायंगल है हुज हाइट इज 3.46 सेंटीमीटर्स। हाइट है 3.46 सेंटीमीटर्स, इसका इक्वेटर ट्रायंगल का हाइट निकालना है। तो इसका इक्वेटर ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला क्या है, h इज इक्वल टू √3/2a। ओके, तो ये आपको पता नहीं, h आपको पता है लेकिन a आपको पता नहीं है। ये हो गया साइड ऑफ द इक्वल ट्रायंगल। आपको ऐसा एक a मिल गया, तो आपको 3 बार ये a को आप मल्टीप्लाई करोगे, आप पेरीमीटर आपको मिलेगा। तो आपका अभी टास्क है ये फाइंड आउट करना। तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे, a इज इक्वल टू 2h/√3। ठीक है, 2 इंटू h क्या हो गया, h इज 3.46, 3.46 √3 के लिए बोल रहे हैं कि 1.73 ले लो। ठीक है, 1.73 ले लिया। तो ये 1.73 इसलिए दिया कि ये यहाँ इजीली कट रहा है 2 के साथ। ठीक है ना, आपको ये ऐसा वाला ट्रिक्स आपको देखना पड़ेगा कि ये 1.73 क्यों कंज्यूम कर रहे हैं। अदरवाइज √3 का एक्चुअल
आप नॉर्मली क्या देखते हो 1.372, और ये भी हाइट 3.46 क्यों दिया, क्योंकि ये 1.73 तो उसको काटना है, उसीलिए उन्होंने आपको √3 का वैल्यू 1.73 दिया, और हाइट जो है उसके हिसाब से ही 3.46 आपको दिया है, सो दैट मोस्टली आपको आसान से ही कैलकुलेशन आपको रहता है। तो ये हो गया टू इंटू 3 4 हो गया। देन उसके बाद आपको पेरीमीटर निकालना है, तो 3 इंटू 4 हो गया 12, तो आंसर है 12। सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। इसका क्वेश्चन है x+1/x² इज इक्वल टू 27, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, x+1/x इक्वल टू 27, सो 27 को आप 3³ के हिसाब से लिख सकते हो। सो जब 3³ आप लिख दिया तो इसका वैल्यू क्या हो गया, x+1/x इज इक्वल टू 3। तो आपको ये मिल गया, तो आपको x² + 1/x² निकालना है। तो दैट मीन्स मैं क्या करूंगा, तो इसको मैं स्क्वायर करूंगा और इसका भी मैं स्क्वायर करूंगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, x² + 1/x² +2 × x × 1/x, बिकॉज 2ab है, इज इक्वल टू 9। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। देन आपको जो आंसर चाहिए ये यहाँ है, तो बाकी जो 2 है ये इधर चला जाएगा, तो 9 - 2 हो गया 7, तो आंसर हो गया आपका 7। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है 90 BAC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, इफ AD इज इक्वल टू 8.4, BD इज 4.8, देन द लेंथ ऑफ BC क्या है। BAC बनाना है हमको पहले। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो ये A के पास 90 डिग्री है, BAC। तो ये हो गया B आपका, ये हो गया C, तो मैंने ऐसा लिया ABC। ठीक है। तो ए के पास 90 डिग्री आना चाहिए, ये 90 डिग्री है, तो नाउ ये भी कनेक्ट हो गया। तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो आपको यहाँ पे एक D पॉइंट है जो कि ये परपेंडिकुलर है, ये भी मतलब परपेंडिकुलर है। तो इस केस में क्या होगा, इफ AD इज इक्वल टू AD का ये दे दिया आपको, और BD दे दिया, मतलब ये भी दे दिया आपको, ये दिया आपको, पता बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ BC पता करने के लिए। आई एम सॉरी, बी डी आपको ये दिया, ए डी आपको दिया, लेंथ ऑफ, हाँ बी सी, टोटल टोटल आपको पता करना है, टोटल लेंथ आपको पता करना है। तो इसमें आपको ऐसा फार्मूला कर सकते हैं कि ये जो हाइट है, इसका जो मीडियन का जो हाइट है, ये हाइट का जो स्क्वायर इज इक्वल टू दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, तो बी डी इंटू डी सी। तो बी डी इंटू डी सी, बी डी मतलब 4.8 हो गया, इंटू डी सी, ये तो आपको पता नहीं है अभी। तो ये एच पे आपको पता है, क्योंकि ए डी है, दैट इज 8.4, तो 8.4 स्क्वायर है, दैट मीन्स 8.4 इंटू 8.4 डिवाइड बाई 4.8 करोगे तो आपको डी सी मिलेगा। ठीक है। तो ये आपका 12 से काट रहे हैं, तो ये 0.4 हो गया, और ये हो गया 0.7, ये दोनों अगर निकाल दोगे तो इसको सीधा आप 84/48 के हिसाब से आप 7/4 ही कर सकते हो, इतना झंझट नहीं रहेगा। देन 8.4 है DC, देन 4 आप ये काट दोगे तो 2.1 हो गया, 7 इंटू 2.41 इज 14.7, ये DC है। तो और आपको ये पता है, अभी DC पता चल गया आपको, और BD दिया है ऑलरेडी 4.8, तो ये दोनों को आप जोड़ने से आपको BC मिलेगा। तो आप अभी BD जोड़ोगे, 4.8 है इसके साथ, तो जोड़ने से कितना हुआ, तो 19.5 मिला। ठीक है ना, तो ये 19.5 है। ये इसका ऐसा सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि अगर ऐसा परपेंडिकुलर दिया है तो इसका स्क्वायर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस एंड दिस, ये दोनों आप मल्टीप्लाई करोगे, ये पॉइंट से इधर, ये पॉइंट से इधर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों लेकर के, तब आपका इसका स्क्वायर मिलेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, रेशियोज पे दिया गया है, A:B इज 11:7, B:C इज 5:19, देन व्हाट इज A:B:C। तो आपको पहले ऐसा क्वेश्चंस में अगर आपको ABC एक साथ में रेशियो देने के लिए कह रहे हैं, तो आपको क्या कर सकते हैं कि आप पहले B अगर बीच में है तो बी को आप इक्वल करो। इक्वल कैसे करोगे, बी का इधर है 7 और यहाँ का बी है 5, तो ये दोनों का एलसीएम निकालो, क्या हुआ फिर 35 हो गया, तो मैं बीच में रखूंगा बी के जगह में 35। ठीक है। जब इसको 35 करूंगा तो ये रेशियो
आपको ए रेशियो ए इज टू बी में इसको मैं 35 मतलब 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होता है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 55। देन अगर और इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई किया हूँ 35 लाने के लिए, तो इसको भी मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 133। 19 इंटू थ्री इज 133। तो ये हो गया मेरा रेशियो ए इज टू बी इज टू सी। ठीक है, तो ये हो गया 55 133, 35 एंड 133। ये काफ़ी सिंपल वाला प्रॉब्लम है। चलिए आगे। अब अगला क्वेश्चन है सर्कल्स के ऊपर। एक इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ सर्कल दिया गया है 6.7 एंड 9.5 है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर सर्कमफ्रेंस इन सेंटीमीटर, टेक पाई एस टू 22/7। तो आपको एक छोटा सर्कल दिया, एक बड़ा सर्कल दिया, दोनों का रेडियस दिया, इसका रेडियस भी दिया और इसका भी रेडियस दिया 6.7 एंड 9.5। आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस बिटवीन देयर सर्कमफ्रेंसेस निकालना है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या हो गया, 2 पाई। डिफरेंस आपको कब मिलेगा, डिफरेंस डी उसका 2 पाई R1 R2 माइनस R1, जो मतलब ये बड़ा वाला रेडियस और ये छोटा वाला रेडियस को मैं दोनों को माइनस करके 2 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको ये डी मिलेगा, क्योंकि पेरीमीटर है इसका 2 पाई R2 है, इसका 2 पाई R1 है। ठीक है, तो इस दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, R2 माइनस R1 कितना हो गया, 95 माइनस 9.5 माइनस 6.7 इज 3.2। ठीक है, 3.2। तो आपको यहाँ से फिर निकालना पड़ेगा, टू को आप पाई को 3.14 लीजिए और ये 3 पॉइंट लीजिए, रफली आपको देखोगे 2 इंटू 3 इंटू 6, 6 इंटू 3 करीब 18 आसपास में जो आंसर है आपका ये आंसर होगा। ये सही है, तो टोटल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन के ज़रिए थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के अपना टाइम बचा सकते हैं। चलिए अगले अगले क्वेश्चन है 11 नंबर। तो यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया गया आपको और ये बोल रहे हैं कि पाई चार्ट में कंट्री एक्स है। पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट कंजम्पशन ऑफ फ्यूल बाय वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ए कंट्री इन द ईयर 2015। द टोटल कंजम्पशन ऑफ फ्यूल बाय वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द कंट्री इज 800 मिलियन लीटर्स। इतना है टोटल खपत, 800 मिलियन लीटर्स का टोटल कंजम्पशन है। तो एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट है आपको जिसका आपका ब्रेकअप दिया गया है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, तो obtain fuel the energy is required to run the machine which is produced by burning कोल बर्न करके एनर्जी बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको कोल का कंजम्पशन क्या है, 1 टन ऑफ कोल इज बर्न टू प्रोड्यूस 0.4 मिलियन लीटर्स ऑफ ऑयल। इतना ऑयल बना सकते हैं 1 टन फ्यूल जला के, 1 टन का कोल जला के। अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कोल इन टन्स फॉर द ट्रेन सेक्टर। ये बड़ा लंबा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि आपको पहले ट्रेन सेक्टर का देखना है। ट्रेन सेक्टर क्या है, 75% ऑफ टोटल फ्यूल ये ट्रेन सेक्टर कंज्यूम कर रहा है। तो टोटल 360 डिग्री में टोटल 360 डिग्री में ट्रेन सेक्टर सिर्फ ओनली ट्रेन सेक्टर 75% ले रहा है। तो एक कितना भाग हो गया, आप अगर 25 से करोगे, 25 × 3 25 125 से होगा, ये नहीं होगा तो ये हटा दो। फिर आप 75/360 में 15 के हिसाब से करके देखो, ये हो गया 5, ये 15 के हिसाब से आप करोगे तो ये हो गया 224, 5/24। ये है इसका टोटल भाग, इतना 5/24 ऑफ द टोटल पोर्शन ट्रेन सेक्टर इज कंज्यूमिंग। सो व्हाट इज द टोटल फ्यूल कंजम्पशन बाय ट्रेन सेक्टर बोलने से इसको वन, जो ऊपर में जो 800 मिलियन लीटर दिया है वो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा ट्रेन सेक्टर का कंजम्पशन कितना है। तो आपको ये क्या होगा, 24 से आप करोगे, 24 से मैं करूँगा तो ये 200 हो गया, देन 2 से करो 300, 100 हो गया। सो 500/3 ये हो गया ट्रेन सेक्टर का कंजम्पशन। तो इसका आपको लेकिन 0.4 मिलियन लीटर का आपको बनाना है, तो आपको 1 टन लग रहा है। तो 500/4 को आपको 1 लग रहा है, सो 500/3 का वो कितना लगेगा, तो आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो 500/3 इंटू 0.4 ये कितना होगा रफली। तो मेरे पास कैलकुलेटर है, आपको तो अवेलेबल नहीं होगा, तो ये करीब करीब आएगा 500, 500 डिवाइडेड बाई 1.2, तो 1.7 आ रहा है। ठीक है, 1.7
कहाँ है ऑप्शंस में? 1.417, 417 कितना है? अच्छा नीचे है, तो वहाँ 417 इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे पास कैलकुलेटर है, मैंने क्विकली कैलकुलेट कर दिया, लेकिन आपको कैलकुलेशंस जल्दी करना आना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना है, आप जल्दी करो, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, a प्लस बी इज p एंड ए बी इज q, देन a टू द पावर ऑफ 4 प्लस b टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू हाउ मच? ग्रेट। तो आपको इसको ऐसा कर सकते हैं, ए प्लस बी अगर होल स्क्वायर जैसा हम लोग करते चलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपको ये बी स्क्वायर हो गया, देन ये भी कर देते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बदले में 2q कर सकते हैं, ठीक है। तो या अगर इसका अगर लंबा चौड़ा पड़ता है तो आप एक काम कर सकते हो, ए प्लस बी को आप एज्यूम करो, ए को दो दो, बी को वन दो, देन अगर इसको भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पी हो जाएगा 3, क्यू हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये अगर ऐसा है तो आंसर कितना होगा? ये के बदले में अगर मैंने 2 डाल दिया तो ये 16 हो जाएगा, प्लस बी के बदले में 1 डाला तो ये 1 हो जाएगा, तो 17। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 17 देता है इसमें से? तो p टू द पावर ऑफ, मतलब सब में तो p टू द पावर ऑफ 4 है, मतलब 3 टू द पावर ऑफ 4, 3 टू द पावर ऑफ 4 मतलब ये 81 हो गया, तो 81 माइनस, अब नेक्स्ट अगला देखो कौन सा है जो कॉमन है। जनरली आपको ऑप्शंस का ऊपर ध्यान देना है, जो कॉमन ज़्यादा देता है वो ज़्यादा चांस है होने का। तो हम ट्रायल देते हैं पहले, क्योंकि -4 है तो सर सब में -4 इतने ऑप्शंस में, तो हम -4 फोर फोर मल्टीप्लिकेशन पे चलेंगे, 4 इंटू पी स्क्वायर ज़्यादा है तो पी स्क्वायर भी देखते हैं, पी स्क्वायर कितना है? 3 स्क्वायर इंटू, तो इन दोनों में से आपको ये ज़्यादा है ना, क्यू क्यू है, यहाँ भी क्यू है, तो हम क्यू सिर्फ क्यू पे चलेंगे, अभी क्यू क्यू स्क्वायर अगली बार देखेंगे, अगर नहीं होता है तो क्यू है 2 प्लस ऑप्शन है इधर क्यू स्क्वायर है या 2 क्यू स्क्वायर है, दोनों में ट्राई करके देखेंगे। ओनली 2 क्यू स्क्वायर हम ट्राई करके देखेंगे, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर कितना हुआ? 2 स्क्वायर, तो ये कितना हुआ? 81 माइनस 4 इंटू 9, 36 इंटू 7, 7 हो गया 72 प्लस 2 इंटू 4 8, तो ये हो गया 7, ये हो गया 9 प्लस 8 17 आ गया, तो ये सही है आपको, मतलब आपको 2 क्यू स्क्वायर जो आंसर है जिसमें, ये आपका 17 दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सही ऑप्शन। तो इस अगर ऐसा नहीं करना है आपको, और कन्वेंशन में भी आप जा सकते हो, जैसे कि हमने शुरू किया था कि ए प्लस बी होल स्क्वायर या उसको भी होल स्क्वायर करके आप इसको इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो बहुत टाइम लगने वाला है, आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आंसर करना होगा, इसीलिए हम शॉर्टकट पे चल रहे हैं, ठीक है। तो अगला अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आर्टिकल फॉर 1170 Alisa would suffers as much loss as should have gained by selling it at a profit of 22%. So then she sells it for 1450. What is the profit and loss percentage? कितना है पता करने के लिए बोल रहा है। सो बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1160 एलिसा सफर्स एज मच लॉस एज शी वुड हैव गेन्ड बाई सेलिंग इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 22%। 22% पे बेचने से 22% प्रॉफिट मिल सकता था, जितना ये 22% प्रॉफिट है उतना ही लॉस हुआ है उनको जब 1170 पे वो बेच रहे हैं। तो अगर इनका बाइंग प्राइस है बी, तो ये तो पता नहीं, हम लोग एक्स एज्यूम कर रहे हैं, तो ये बाइंग प्राइस के ऊपर मैं 22% जो ले रहा हूँ, मतलब 0.22 जो ले रहा हूँ, ये उतना ही प्रॉफिट है जितना इनका 1170 के ऊपर जो लॉस हो रहा है। 1170 के ऊपर 1170 के ऊपर इनका लॉस कितना है, आपको कैसे कैसे मालूम है? ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो आपको आप यहाँ पे इनका जो लॉस है वो आपको ये क्या, ये जितना प्रॉफिट है इसके ऊपर उनका उतना लॉस है, तो आप क्या करोगे, ये दोनों को आप जोड़ दो, ठीक है ना। तो 1170 है जो इनका सेलिंग प्राइस है, तो वो उतना इस सेगमेंट का जो प्रॉफिट है मैं जोड़ता हूँ, तो इनका वो बाइंग प्राइस आएगा, ठीक है। तो ये बाइंग प्राइस अभी एक्स नहीं रहा है, तो ये बाइंग प्राइस क्या है? सॉरी, बाइंग प्राइस है, बाइंग प्राइस एक्स हो गया, तो ये बाइंग प्राइस एक्स है आपका, ठीक है। तो क्या हुआ, एक्स इंटू 0.22 एक्स प्लस 1170
ये x है, तो आप ये सॉल्व करके देखे होंगे तो x आपका 1170 डिवाइडेड बाई 0.78 आएगा। तो ये आपको कैलकुलेटर करके, मैं ये कैलकुलेट करके यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मुझे दे रहा है कि ये है करीब 1500। तो आपका बाइंग प्राइस हो गया 1500, लेकिन आप बेच रहे हो 1450 पे, तो आपका लॉस हो गया 50 रुपया। तो 50 रुपये के ऊपर, तो आप अभी प्रॉफिट लॉस आपको फाइंड आउट करना है। तो 50 रुपये का लॉस है, 1400 का बाइंग प्राइस है, आप इसके डाल के देखेंगे तो ये करीब 1/30 हो गया। 1/30 इज 3.3%। तो ये लॉस है और 3.3% है। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग का मामला है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। तो 1170 में बेचने से जितना लॉस हुआ है उतना ही प्रॉफिट हुआ जितना 22% प्रॉफिट पे बेचा है। तो 22% में बाइंग प्राइस को मैं एक्स मान के चला हूँ, तो एक्स के ऊपर 0.22 जो है ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट 1170 से बेचने से जितना लॉस हुआ तो उतना ही ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो मैं इसीलिए इसको 1170 को इसको जोड़ रहा हूँ, तो ताकि मुझे मेरा बाइंग प्राइस पता चले। ठीक है, तो मैं ये इक्वेशन जब सॉल्व करूंगा, मुझे आपको मिलेगा एक्स का वैल्यू मिल रहा है 1500, ये है बाइंग प्राइस, वहां से मैं लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये हो गया समाधान इसका। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो ये हो गया, एक बोट कैन ट्रैवल विद स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 88 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, 24 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम। तो ये हो गया रिलेटिव स्पीड का एक प्रश्न। देन आपका 19 किलोमीटर पर स्पीड में आपका स्टिल वाटर में जा रहा है 19 kmph, और स्ट्रीम है 3 किलोमीटर पे। अगर ये दोनों साथ में चल रहे हैं तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी दोनों को जुड़ जाएगा, 19 + 3 22 kmph। तो आपको डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों साथ में जा रहे हैं, अप स्ट्रीम तो आपको माइनस करना पड़ेगा 19 - 3। अपस्ट्रीम स्पीड स्पीड हो गया रिलेटिव स्पीड 16 kmph, डाउन स्ट्रीम हो गया 22। क्योंकि डाउन स्ट्रीम है तो दोनों जुड़ता है, अपस्ट्रीम है तो एक से एक माइनस होगा, तो आपको 16 मिलेगा। तो डाउन स्ट्रीम जब 88 किलोमीटर्स आपको चलना है, तो 88 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाई डाउन स्ट्रीम स्पीड इज 22 प्लस 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड है 16। तो ये दोनों आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया 4 प्लस ये हो गया 8 2 3, सो 1.5। तो ये हो गया टोटल 5.5, ये है आंसर। तो ये वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे 14th क्वेश्चन तक। ये पार्ट 1 हो जाएगा। अगले बाकी का जो क्वेश्चन है हम पार्ट 2 में ले लेंगे। तो चलो दोस्तों, बाय बाय।